नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946 विक्रम संवत 2081 आज श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि और दिन रविवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 4 अगस्त सन 2024। इसके अलावा आज यानी 4 अगस्त को हरियाली अमावस्या भी है। सबसे पहले आज के मुख्य समाचार। हरियाणा विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू। वोटिंग के लिए बनेंगे 20,629 पोलिंग बूथ, जिनमें से 817 होंगे नए बूथ। हरियाणा में किसानों ने सरकार को चेताया, मांगे पूरी नहीं की तो लोकसभा चुनाव की तरह विधानसभा चुनाव में फिर देंगे झटका। हरियाणा में क्लर्क फिर करेंगे हड़ताल। 3 दिन तक नहीं होगा सरकारी कार्यालयों में काम। बेसिक पे बढ़ाने की रखी मांग। दक्षिण हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल में भाजपा पर गरजे सांसद दीपेंद्र हुड्डा, बोले बीजेपी में चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं, ईडी को आगे कर रही है। एनएचएम से निकली ट्रैक्टर बाइक रैली। 7 दिनों से बैठी महिला कर्मचारियों ने मंत्रियों के आवास का किया घेराव। सहायक प्रोफेसर के पदों पर भर्ती के लिए हरियाणा सरकार ने एचपीएससी को भेजा पत्र। 7 अगस्त से शुरू होंगे ऑनलाइन आवेदन। सड़क हादसे के पीड़ितों को मिलेगा मुफ्त इलाज। लोकसभा में नितिन गडकरी ने दी योजना की जानकारी। पीएम मोदी फिर से दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता। मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे में 69% अप्रूवल रेटिंग मिली। अमेरिकी राष्ट्रपति टॉप 10 में नहीं। बीएसएनएल 5G की टेस्टिंग शुरू। मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया पहला वीडियो कॉलिंग। जल्द रोल आउट होगी सर्विस। हो जाएं तैयार, अमेजन पर 6 अगस्त से शुरू हो रही है ग्रेट फ्रीडम सेल। टीवी, फोन, लैपटॉप पर मिलेगी धांसू छूट। और भारतवंशी कमला हैरिस अमेरिका में राष्ट्रपति उम्मीदवार होंगी। डेमोक्रेटिक पार्टी से बहुमत मिला। ये चुनाव लड़ने वाली पहली अश्वेत महिला बनेंगी। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में मानसून फिर से सुस्त पड़ गया है, लेकिन फिर भी मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि 7 अगस्त से फिर से इसकी सक्रियता देखने को मिलेगी। मौसम विभाग द्वारा 4 अगस्त से मानसून की सक्रियता मंद पड़ जाएगी। इसके बाद 4 से 6 अगस्त के दौरान प्रदेश में कहीं कहीं छिटपुट बूंदाबांदी या फिर हल्की बारिश देखने को मिलेगी। उसके बाद 6 अगस्त तक कोई भी अलर्ट जारी नहीं किया गया है। हिसार स्थित चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि मौसम विज्ञान विभाग के अध्यक्ष ने जानकारी देते हुए बताया कि पंजाब के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन रहा है, जिस कारण बंगाल की खाड़ी से मानसूनी हवाओं की सक्रियता बढ़ाने की संभावना बनी हुई है। इस कारण 6 अगस्त की रात से लेकर 9 अगस्त के दौरान हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। वहीं इस अवधि के दौरान कुछ स्थानों पर तेज बारिश भी हो सकती है। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन यानी एचपीएससी ने 2424 पदों पर भर्ती का एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक बात करें तो भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 7 अगस्त 2024 से शुरू होने जा रही है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट hpsc.gov.in पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकेंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या संस्थान से न्यूनतम 55% अंकों के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। उम्मीदवारों का यूजीसी नेट क्वालिफाई होना चाहिए। सबसे पहले स्क्रीनिंग और सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट देना होगा। वहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी के एकेडमिक सेशन यानी 2024-25 के लिए एकेडमिक कैलेंडर जारी कर दिया गया है। अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेज 29 अगस्त से प्रारंभ होने जा रही है। तो वहीं 6 जनवरी से टर्म एंड एग्जाम होंगे और फिर विंटर ब्रेक मिलेगा। सेकंड सेमेस्टर 27 जनवरी से शुरू होंगे। हरियाणा में क्लरिकल स्टाफ ने सरकार के खिलाफ हड़ताल करने का फैसला लिया है। साथ ही सरकार को चेतावनी दी कि अगर मांग पूरी नहीं हुई तो हड़ताल अनिश्चित काल के लिए भी आगे बढ़ जाएगी। वहीं सभी क्लरिकल स्टाफ इस हड़ताल में शामिल होगा। क्लरिकल एसोसिएशन वेलफेयर सोसाइटी यानी CAWS के राज्य प्रधान बलजीत जून ने बताया कि सरकार वायदा खिलाफी कर रही है। सरकार ने 28 जुलाई के विरोध प्रदर्शन को टालने के लिए 5 अगस्त तक बातचीत करने का समाधान का आश्वासन दिया गया था, लेकिन अभी तक कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया है। वहीं 5 अगस्त तक मांग पूरी नहीं हुई तो 6 अगस्त को प्रदेश के हर जिले में विरोध प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा कि 12 अगस्त से 3 दिवसीय हड़ताल करने का फैसला लिया गया है। यह हड़ताल 14 अगस्त तक जारी रहेगी। फिर भी मांग नहीं मानी गई तो हड़ताल अनिश्चित काल के लिए आगे बढ़ा दी जाएगी। प्रदेश भर के क्लरिकल स्टाफ हड़ताल पर रहेंगे, जिस कारण तहसील कार्यालय में जमीन की रजिस्ट्री, आरटी कार्यालय में वाहनों के रजिस्ट्रेशन, एसडीएम कार्यालय में लाइसेंस बनाने या फिर नवीनीकरण करने का काम, तो साथ ही राजस्व अदालतों का कामकाज भी प्रभावित हो सकता है। हरियाणा की शूटर मनु भाकर पेरिस ओलंपिक में 25 मीटर वीमेन्स पिस्टल इवेंट के फाइनल मुकाबले में हार गई हैं। वह चौथे नंबर पर रही। वह एक ओलंपिक में मेडल की हैट्रिक लगाने से चूक गई। इससे पहले वह 2 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इतिहास रच चुकी हैं। मनु भाकर ने कहा कि मैं नर्वस थी, मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश की। आज मैं कई दिन के बाद लंच करूंगी। प्रैक्टिस के चलते उन्हें लंच नहीं मिलता था। अब तक का सफर काफी अच्छा रहा है। मुझे सपोर्ट करने के लिए हर किसी का धन्यवाद। मनु भाकर के पिता रामकिशन ने कहा कि मनु मुकाबले में चौथे नंबर पर रह गई। इसका पूरे देश को अफसोस है, लेकिन मनु ने 2 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर देश का नाम ऊंचा किया है।
हरियाणा के फरीदाबाद में नेशनल हेल्थ मिशन की सैकड़ों महिला कर्मचारियों ने ट्रैक्टर बाइक रैली निकाली और मंत्रियों के आवास का घेराव किया। पक्का करने की मांग को एनएचएम कर्मियों की हड़ताल अब सरकार के गले की फांस बनती जा रही है और कोई समाधान न होने के चलते कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल 4 दिन और बढ़ा दी है। पिछले 7 दिन से सभी एनएचएम महिला कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठी हुई है। सरकार पर दबाव बनाने को लेकर नेशनल हेल्थ मिशन के कर्मचारियों ने ट्रैक्टर बाइक और स्कूटी रैली निकाली और शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा के आवास पर घेराव किया। नेशनल हेल्थ मिशन की लगभग आधा दर्जन स्वास्थ्यकर्मी महिलाओं ने कहा कि हमारा सरकार से कोई मांग नहीं है, हम सिर्फ पक्का करने की मांग कर रही है, क्योंकि पिछले 27 साल से हमारा शोषण किया जा रहा है जो अब वह बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि जवानी से लेकर वह बुढ़ापे तक पहुंच गई है, लेकिन आज तक सरकार ने उन्हें पक्का नहीं किया। जबकि सरकार 5 साल पुरानी कर्मियों को पक्का करने की बात कहती है, तो फिर उनके साथ ही भेदभाव क्यों किया जा रहा है। हिंदू धर्म में सावन महीने का विशेष महत्व है। सावन महीने में इस बार 5 सोमवार पड़ रहे हैं। पांचों ही दिन खास तरह का महत्व रखते हैं। तीसरे सोमवार से पहले रविवार यानी कि आज सावन की अमावस्या पड़ रही है, जिसे हरियाली अमावस्या के नाम से भी जानते हैं। इस दिन अल सुबह स्नान दान के साथ पितरों का तर्पण पिंडदान करना शुभ माना जाता है। इसके अलावा इस दिन पेड़ पौधे लगाने का भी विशेष महत्व है। हरियाली अमावस्या सावन महीने के कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन मनाई जाती है। अमावस्या का दिन पूर्वजों को समर्पित है। हरियाली अमावस्या के दिन पितरों को तर्पण देना और दान पुण्य करना भी बहुत उपयोगी होता है। पितरों को तर्पण और पिंडदान करना शुभ माना जाता है, क्योंकि अमावस्या पर्व पितरों की प्रसन्नता के लिए विशेष अवसर माना जाता है। हरियाली अमावस्या के दिन पेड़ पौधे लगाने से कई गुना अधिक शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसलिए इस दिन आम, पीपल, बरगद, नीम जैसे छायादार पेड़ों को लगाना चाहिए। हरियाणा में निकाय प्रतिनिधियों के मानदेय की बढ़ोतरी का प्रस्ताव तैयार हो गया है। शहरी निकाय मंत्री सुभाष सुधा की अध्यक्षता वाली कमेटी ने 3 बैठकों के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को अपनी सिफारिश रिपोर्ट भेज दी है। सूत्रों के मुताबिक मंत्री की सिफारिश रिपोर्ट में नगर निगमों के मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर, नगर परिषद व नगर पालिका के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और सदस्यों के मानदेय में 25 से लेकर 30% की बढ़ोतरी का प्रस्ताव भेजा गया है। बताया गया है कि जल्दी मुख्यमंत्री की ओर से इसकी घोषणा की जाएगी। बता दें कि हरियाणा में भाजपा का कोर वोटर गाँव के मुकाबले शहरों में अधिक है। लोकसभा चुनाव में भी भाजपा को शहरों में गांव के मुकाबले ज्यादा वोट पड़ा था। यही वजह है कि शहरों के इस कोर वोटर को भाजपा और मजबूत करना चाहती है, क्योंकि हरियाणा में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में चुनाव से पहले भाजपा शहरों को निकाय प्रतिनिधियों के जरिए और मजबूत करना चाहती है। दक्षिण हरियाणा के नारनौल में शनिवार को कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा मांगी हिसाब अभियान के तहत नांगल चौधरी विधानसभा क्षेत्र में अनाज मंडी से गुर्जर धर्मशाला तक पैदल यात्रा की। इस दौरान लोग सवालों की तख्तियां लेकर चल रहे थे। इन पर बीजेपी सरकार हिसाब दो जवाब दो लिखा था। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि इस बार विधानसभा चुनाव में भाजपा को साफ कर देंगे। सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि पक्की नौकरी लगाना तो दूर, हरियाणा में बीजेपी सरकार पक्की नौकरियों को कच्चे में बदल रही है। अग्निपथ योजना व कौशल रोजगार निगम ने हरियाणा के हजारों युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है, इसलिए ईडी को आगे लेकर चल रही है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के नौजवान को बेरोजगारी, नशे, कौशल निगम, अग्निपथ योजना के चंगुल से बचाना है। इस मौके पर पूर्व मंत्री राव नरेंद्र सिंह, पूर्व विधायक चौधरी मूलाराम, प्रदीप राव, पूर्व विधायक राधेश्याम शर्मा, चंद्र प्रकाश गुर्जर, सर्जन यादव और सुरेंद्र नंबरदार सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद थे। हरियाणा में सिरसा के जगमान वाले डेरे की गद्दी को लेकर घमासान मचा हुआ है। 1 अगस्त यानी गुरुवार को डेरा प्रमुख महाराज बहादुर चंद वकील के निधन के बाद डेरे के मुख्य सेवक सूफी गायक महात्मा वीरेंद्र सिंह गद्दी पर वसीयत के आधार पर अपना दावा ठोक रहे हैं, जबकि डेरा मुखी के भतीजे अमर सिंह वसीयत और उनकी मौत को संदिग्ध मान रहे हैं। शनिवार को अमर सिंह ने एक वीडियो जारी कर कहा कि डेरा प्रमुख वकील साहब की मौत 21 जुलाई को हो चुकी थी। मौत के बाद डेरे और संगत को गुमराह किया गया कि महाराज जी की हालत स्थिर बनी हुई है। गद्दी हथियाने के चक्कर में जानबूझकर मौत को छिपाया गया और 1 अगस्त को उनकी मौत दिखाकर तुरंत डेरे में अंतिम संस्कार की योजना बनाई गई। वीरेंद्र सिंह और उसके साथियों ने मिलकर यह सब किया। वहीं दूसरे पक्ष के शमशेर सिंह लहरी ने कहा कि डेरा प्रमुख ने बिना किसी के दबाव में डेरे की वसीयत 1.5 साल पहले ही महात्मा वीरेंद्र सिंह के नाम की थी। अमर सिंह ने दावा किया है कि उनके पास सारे मेडिकल सबूत हैं, जिनसे साबित होता है कि महाराज जी की मौत 11 दिन पहले यानी 21 जुलाई को ही हो गई थी। हम हाईकोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। बता दें कि सिरसा के जगमालवाल स्थित मस्ताना साहब बलोचिस्तानी आश्रम की शुरुआत साल 1964-65 में हुई थी। हिसार जिले के हांसी क्षेत्र में स्थित रामायण टोल प्लाजा पर शनिवार को भारतीय किसान नौजवान यूनियन की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता भारतीय किसान नौजवान यूनियन हिसार के जिला अध्यक्ष दशरथ मलिक ने की। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि किसान संगठनों की जो 12 मांग भारत सरकार के पास पेंडिंग पड़ी हैं, उन मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। अगर उनकी मांगों पर जल्द से जल्द पूरा नहीं किया गया तो जिस तरह से बीजेपी सरकार को लोकसभा में हार का मुंह देखना पड़ा था, ठीक उसी तरह हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी हार का मुंह देखना पड़ेगा।
भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बने हैं। मॉर्निंग कंसल्ट नाम की ग्लोबल डिसीजन इंटेलिजेंस फर्म ने दुनिया भर के 25 देशों के प्रमुखों की अप्रूवल रेटिंग जारी की है। इस लिस्ट में 69% रेटिंग के साथ पीएम नरेंद्र मोदी पहले स्थान पर हैं, तो लिस्ट में दूसरा स्थान मैक्सिकी राष्ट्रपति आंद्रे मैनुअल लोपेज ओब्राडोर को मिला है। उनकी अप्रूवल रेटिंग 60% रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन टॉप 10 नेताओं में भी शामिल नहीं है। 39% अप्रूवल रेटिंग के साथ वे 12वें नंबर पर रहे, तो वहीं 25वां यानी आखिरी स्थान जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा को मिला है। उनकी रेटिंग 16% रही है। पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी, बैंक ऑफ इंडिया यानी बीओआई और एचडीएफसी बैंक ने हाल ही में फिक्स्ड डिपॉजिट यानी कि एफडी की ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। ऐसे में अगर आप भी इन दिनों एफडी कराने का प्लान बना रहे हैं तो आपको इससे पहले इन बैंकों की नई ब्याज दरों के बारे में जरूर जानना चाहिए। यहाँ हम आपको बता रहे हैं कि इन 3 बैंक सहित देश के कुछ प्रमुख बैंक 3 करोड़ रुपए से कम की एफडी पर सामान्य नागरिकों को कितना ब्याज दे रहा है, ताकि आप अपने हिसाब से सही जगह निवेश कर सकें। 1 साल की अवधि पर एचडीएफसी बैंक 6.60%, तो वहीं पीएनबी, बैंक ऑफ इंडिया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई 6.80% की दर से ब्याज ऑफर कर रहा है। वहीं 5 साल की एफडी को टैक्स सेविंग एफडी कहा जाता है। इसमें निवेश करने पर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत आप अपनी कुल आय से 1.5 लाख रुपए की कटौती का दावा कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन यानी आईबीपीएस ने आरआरबी पीओ एग्जाम के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। ये एग्जाम 10, 17 और 18 अगस्त को होना है। कैंडिडेट्स ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in पर जाकर अपने रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ की मदद से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एक अन्य खबर के अनुसार बात करें तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स ने नर्सिंग ऑफिसर भर्ती सामान्य पात्रता परीक्षा यानी नॉरसेट 2024 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू कर दी है। परीक्षा 15 सितंबर 2024 को होगी, तो वहीं दूसरे चरण की परीक्षा 4 अक्टूबर 2024 को करवाई जाएगी। उम्मीदवारों की आयु 18 वर्ष से लेकर 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट यानी ICAE के 32वें एडिशन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि भारत जितना प्राचीन है उतना ही प्राचीन एग्रीकल्चर और फूड को लेकर हमारी मान्यताएं हैं, हमारे अनुभव हैं। यह कॉन्फ्रेंस दुनिया भर में खेती और उससे जुड़ी समस्याओं और उसके समाधान खोजने के लिए हर 3 साल में आयोजित की जाती है। भारत में इसका आयोजन 65 साल के बाद किया जा रहा है। यहाँ इसका आयोजन 2 से 7 अगस्त तक होगा। मोदी ने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना में 1 क्लिक से 10 करोड़ किसानों के खाते में रुपए ट्रांसफर जाते हैं। सरकार जमीनों के डिजिटलाइजेशन के लिए भी अभियान चला रही है। किसानों को उनकी जमीन को डिजिटल आइडेंटिफिकेशन नंबर भी दिया जाएगा। भारत में कृषि और उससे संबंधित विषयों की पढ़ाई के लिए 500 से ज्यादा कॉलेज हैं। भारत में 700 से ज्यादा कृषि विज्ञान केंद्र हैं, जो कि किसानों तक नई तकनीक पहुंचाने में मदद करते हैं। इस कॉन्फ्रेंस में लगभग 75 देशों के 1000 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। हालांकि इस बार किसानों के लिए बजट में किसानों की लगातार मांग के बाद भी मिनिमम स्पॉट प्राइस यानी कि MSP को लेकर बजट में कोई घोषणा नहीं हुई है। वहीं किसान सम्मान निधि की राशि भी नहीं बढ़ाई गई, यानी ये 6000 रुपए ही रहेगी। इस हफ्ते सोने चांदी के दामों में तेजी देखने को मिली है। पिछले शनिवार यानी 27 जुलाई को सोना 68,131 रुपए पर था, जो अब 3 अगस्त को 70,392 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। यानी इस हफ्ते बात करें तो इसकी कीमत में 2,261 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। तो वहीं चांदी की बात करें तो पिछले शनिवार को 81,271 रुपए पर थी, जो कि अब 83,501 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। वहीं इस हफ्ते इसकी कीमत में 2230 रुपए बढ़ी है। इस साल चांदी 29 मई को अपने ऑल टाइम हाई यानी 94,280 रुपए प्रति किलोग्राम पर गई थी। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।